नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड के अंतर्गत हमने देखा कि राम भगवान के राज्य में किसी भी प्रकार के जो ताप हैं, जो दुख हैं, क्लेश हैं, वो जनता को या प्रजा को नहीं व्यापते। उनके सभी सेवकगण, मित्रगण, परिवारगण, उनके गुरु सहित पूरे जो सातों लोग हैं वो सभी सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसी क्रम में कथा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, उमा अवध बासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप सियापति राम, जय जय राम। हे उमा, शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखार पादोदक लीना। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। देखिए, स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, किंतु अपने गुरु का कितना सम्मान कर रहे हैं कि चरण धोकर उसका चरणामृत स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। यह एक शिष्य की गुरु के प्रति आदर भावना है और विनम्रता को दर्शाता है। जब इतने विनम्र आप अपने गुरुओं के प्रति हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है, कलयुग में तो संभव नहीं है कि आप चरणामृत लें, लेकिन विनय भाव, जब इतने विनीत भाव आप रखेंगे हृदय में, तो निस्संदेह ही आपके लिए जो आगे की सफलता के द्वार हैं वे खुल जाते हैं। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। देखे देखे आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। आपके आचरणों अर्थात जो मनुष्योचित आपके चरित्र हैं, उनको देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह हो रहा है, और जहाँ मोह है वहां क्या भ्रम की स्थिति है। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पुरोहिती का कर्म बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। पंडित कर्म यानी आप पूजा पाठ के बदले जो धन लेते हो। किंतु जब न ले हो मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। जब मैं उसे अर्थात सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिए सो पहो, धर्म न एहि सम आन। सियापति राम, जय जय राम। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तथा ज्ञान दया दम तीर्थ मंजन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम क्या होता है? इंद्रिय निग्रह, दम साधना कहते हैं ना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना। तीर्थ स्थान, जहां तक वेद और संतों ने धर्म कहे हैं उनके करने का। आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। हे प्रभु, अनेक तंत्र, वेद और पुराणों को पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर।
छूटे मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। बहुत ही सुंदर चौपाइयां हैं कि मल को मल से धोने से कभी मैल छूट सकता है क्या? गंदे को गंदे चीज से धोगे तो छूट जाएगा क्या? घी को आप कितनी भी बार आप वारी बिलो, पानी को कितनी भी बार आप बिलो लो, मथनी से मत लो, क्या घी निकल पाएगा? ऐसे ही ये भक्ति प्रेम रूपी प्रेम और भक्ति रूपी जल के बिना रघुराई अभ्यंतर का, हमारे हृदय का मल कभी भी साफ नहीं हो सकता। कारण क्या है कि केवल प्रभु की भक्ति करें। पुनः चौपाइयां देखेंगे, फिर अर्थ भी आपको पढ़कर सुनाऊंगी। छूट ही मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। क्या कह रहे हैं गोस्वामी? लिखते हैं कि मैल को धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वह चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसकी आपके चरण कमलों में प्रीति है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राम के लिए ही है, तो मतलब जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर के जिस रूप में आपका विश्वास है उससे प्रेम करना, उसकी भक्ति करना, उस पर विश्वास करना और उसको समर्पित करते हुए कर्म जो करता है वही क्या है? सुलक्षणों से युक्त है। नाथ एक बर मांगयो, राम कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु। सियापति राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपया करके दीजिए। प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतरों में कभी ना घटे। क्या मांग रहे हैं वशिष्ठ जी? कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों में हमेशा ही मेरी रति, मेरा प्रेम बना रहे। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब आप में से जितने भी परीक्षार्थी परीक्षाओं की दृष्टि से देख रहे हैं, वर्तमान में उत्तरकांड MA के सिलेबस में है, उत्तरकांड नेट परीक्षा के सिलेबस में है, साथ ही साथ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नया सिलेबस आया था पिछली बार उसमें है, मतलब कई अन्य राज्यों की परीक्षाओं में भी यह सम्मिलित है। तो आप सभी परीक्षाओं की दृष्टि से तो इसे पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आप इस तरीके के वीडियोस को आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके जो परिवारजनों वाले ग्रुप हैं, जहां आपके परिवार के वृद्धजन या आपके पारिवारिक मित्र या जो जिनके जीवन में थोड़ा बहुत गृह कलेश वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। वैसे रामचरितमानस सबके घर में होती है, किंतु वर्तमान में इतनी बिजी लाइफ है कि बहुत कम लोग ही उसको पढ़ पाते हैं। समय समय पर इसका पाठ भी कराते हैं, लेकिन ये अवधी भाषा में पाठ होता है। जो रटी रटाई चौपाइयाँ प्रसिद्ध वो तो समझ में आती है, पूरी पंक्ति तो सबके सारे अर्थ समझ में नहीं आते। तो इसीलिए अगर अर्थ सहित जो मैं करवा रही हूँ, इसका एक उद्देश्य तो ये है ही, क्योंकि ये परीक्षा के सिलेबस में है। धीरे धीरे करके, जैसे बालकांड मैंने हिंदी बुकशाला चैनल पे आरंभ किया था, धीरे धीरे करके पूरी रामचरितमानस को इसी तरह अर्थ सहित मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। योजना है मेरी, ताकि जिन लोगों को, यानी अभी नहीं, परीक्षा के बाद सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पुस्तक पहुँच पाए। इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं बीच बीच में, अगर आप ध्यान से सुने तो परीक्षार्थी होने के नाते या गृहस्थ या मतलब किसी भी स्थिति में हो, जीवन की सभी अवस्थाओं के लिए जो सबसे उपयोगी चीज़ है वो रामचरितमानस में आती है। विशेषता ये जो उत्तरकांड है, इसमें जो पूरी रामचरितमानस में कथा के माध्यम से गोस्वामी ने लिखा है उसको संक्षिप्त रूप में उत्तरकांड में दिया है। इसी में काकभूषणी रामायण भी आती है, जो 2-3 पन्नों में है, पूरी रामायण हो जाएगी, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो ये कहते हैं ये बाद में जोड़ा गया था, इसको प्रक्षिप्तांश भी विद्वान मानते हैं, लेकिन इसमें राम कथा का सार है। जितनी पूरी मोटी पुस्तक
में आप जो ग्रहण करते हो उसका बाकी के 6 अध्यायों का सार इसमें आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परीक्षा की दृष्टि से तो है ही, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी आप इसको बार बार सुने। हो सकता है कि आपके जीवन में जो समस्या चल रही हो उसका हल भी आपको मिल जाए। अब कैसे मिलेगा ये आपको आगे के जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें बताती चलूंगी। अभी हाल फिलहाल आगे कथा को बढ़ाते हैं। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आ गए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। हनुमान भरितादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि अपने भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरग मगावत भय। फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने गज हाथी, रथ तुरग यानी घोड़ा आदि मंगवाए। देख कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेहि चाहे। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु जी ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अबराई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। और वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पलक विपुष लोचन जल भरई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन अर्थात मारुत सुत क्या कर रहे हैं? मारुत सुत तब मारुत कर रही। पवन पुत्र हनुमान क्या कर रहे हैं? पवन कर रहे हैं, पंखा हिला रहे हैं और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया, प्रेमाश्रु भर आई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। शिवजी कहने लगे, हे गिरिजा, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना ही कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। अर्थात सबसे बड़े राम के सेवक और उनके प्रेमी कौन है? हनुमान है। गिरिजा जा सुप्रीति से बिकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। कैसे हैं कि श्री राम जी के चरणों के इतने प्रेमी हैं जिनके प्रेम और सेवा को स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार गाया है, बार बार उनकी बढ़ाई की है। तेहि अवसर मुनि नारद आए, करतल तेहि अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन। गावन लगे राम कल, कृति सदा नवीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगी। इतने अच्छे हैं कि उनकी कीर्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। प्रतिदिन नए नए चरित्र हैं। ममा बोलो के पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। माम बोलो के पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक को छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, अर्थात मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, नील ताम रस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। आप नील कमल के समान, नील तामरस नील कमल के समान श्याम वर्ण और काम अरि कामदेव के शत्रु, अरि अर्थात शत्रु, कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। हरि महादेव जी के हृदय कमल में मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। तो ये हर आएगा, है ना, ये हरि शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे हर आएगा, या क्योंकि महादेव के लिए हो रहा है, उपयुक्त हो रहा है, तो हर आएगा। हरि तो फिर विष्णु का हो गया। जातु धान वरुथ जल भंजन, मुनि संजन रंजन अघगंजन। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले, मुनियों और संतों को आनंद देने वाले और पापों का नाश करने वाले हैं। अघगंजन, अघ यानी होता है पाप। भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। ब्रह्मांड रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले, दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले। असरण शरण, जो शरण असरण को शरण देने वाले, दीन जन गाहक और दीन जनों को ग्रहण करने वाले हैं।
भुजबल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बुध पंडित। आपके अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विरोध के वध करने में कुशल, राव नारी सुख रूप भूपवर, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, दशरथ कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है, देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। कारुणिक बयलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आप करुणा करने वाले, झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल और श्री अयोध्या जी के ही भूषण हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। तुलसीदास के प्रभु शरणागतों की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, वरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण कर ब्रह्मलोक को चले गए। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मथ जथा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी पूरी कह डाली। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति सार धन वर्ण पारा। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ के हैं, अर्थात अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल सी कर महिरज गनि जाही, रघुपति चरित नवरन सिराही। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। यानी इतने चरित्र हैं, इतने जन्म लिए, इतने अच्छे काम भगवान ने करे हैं कि आप एक घड़ी रेत के कणों को गिन सकते हो, जल की बूंदों को गिन सकते हो, पर प्रभु के सुंदर चरित्र को नहीं गुन सकते, चरित्र को वर्णन नहीं कर सकते। तुलसीदास राम के चरित्र को वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ घोषित कर रहे हैं। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होए सुध अन्न पायनी। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है, इसको सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसंड खग पतहि सुनाई। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक भुषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी। मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक भुषुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब को कहा कहो सो कहूँ भवानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे, हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी में बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत्य कृत्य न मोह, जानहु राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदेहु सियापति राम जय जय राम। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि स्त्रवत, कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान कर, अति अघात मत धीर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता।
कानों से पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जानत नहीं नाहि। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्हें तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जीवन मुक्त महामनि जेऊ, हरि गुण सनहि निरंतर तेहु। जो जीवन से मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। जो संसार रूपी सागर पार करना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। विषन कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवण बंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन न रघुपति कथा सुहाती। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि में नाथ अमत सुख पावा। तुम जो कहीं यह कथा सुहाई, काग भुसंड गुरुड़ प्रति लाई। आपने जो ये कहा कि यह सुंदर कथा काग भूषणी जी ने गरुड़ से कही थी, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरित अति नेह। वायस तन रघुपति भगत, मोह परम संदेह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे संदेह हो रहा है। यहाँ क्यों कह रही हैं कि संदेह हो रहा है? क्यों? क्योंकि अब ये क्या करना चाहती हैं, अब ये काकभूषुंडी की कथा भी सुनना चाहती हैं। तो इसको हम जो है कल की कथा में देखेंगे। आशा करती हूँ कि आज का आज की जो कथा वाचन हमने किया या आपने जो श्रवण किया, इसमें आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। परीक्षाएं तो जीवन में आती जाती रहती हैं, पर थोड़ा सा परीक्षाओं के बहाने ही सही भक्ति की इस धारा में जो स्नान आपने किया, या आप जो तरंगे या छींटे जो भी कह लीजिए, थोड़े से आपने अनुभव यदि किए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि खैर आपकी इच्छा है। बाकी चैनल पे नए परीक्षार्थी हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके परीक्षाओं का संपूर्ण सिलेबस हिंदी नेटशाला और इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला चैनल, वहाँ पे सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। दोनों चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए। दोनों चैनल्स पे जो प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट्स आ रहे हैं उनको मेरे साथ साथ लगाइए, ताकि पूरे सिलेबस का रिवीजन साथ में होता रहे। बाकी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो चेक कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे कल पुनः इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।